सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, आज की क्लास में भौतिक भूगोल से संबंधित जो जियोमॉर्फोलॉजी ब्रांच है उससे संबंधित एक टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। और महाद्वीप और महासागरों के साथ इसकी उत्पत्ति को लेकर के कुछ विचार, कुछ सिद्धांत हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जितना ज्यादा चीजों को आप समझ करके पढ़ोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी कड़ी में आज की क्लास में मैं महाद्वीप और महासागरों का जो टॉपिक है, आपके दो टॉपिक ज्यादातर मेजर रूप से हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान में या भौतिक भूगोल के अंतर्गत मान सकते हैं। उसमें एक तो पढ़ते हैं वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, और वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अलावा एक सिद्धांत और है जो वर्तमान समय में आधुनिक सिद्धांत माना जाता है और सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एवं वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने, हमें इन टॉपिकों को पढ़ना है दोनों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महाद्वीप और महासागर दोनों जो आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत माने जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच स्थल रूप में, उनके बारे में महाद्वीप कौन कौन से और महासागर कौन कौन से। क्योंकि जब आप महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति पढ़ोगे तो आपके दिमाग में उसका जो मानचित्र है वो जरूर होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि महाद्वीप और महासागर क्या है, तब तक उनकी उत्पत्ति को लेकर के जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। तो आज की क्लास में मैंने यही आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हम महाद्वीप और महासागर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में मेजर सिद्धांतों के नाम लिखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। और उसमें पाठ्यक्रम की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो, चाहे नेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई पीजीटी एग्जामिनेशन हो, जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा ये वो टॉपिक है जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वेगनर के सिद्धांत से, प्लेट टेक्टोनिक से। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट वेगनर का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि रह जाती है और सिद्धांत को समझ की दृष्टि से थोड़ा सा उसको अधूरापन हम मान सकते हैं। तो इस पूर्ति के लिए आज की क्लास मैंने तैयार की है। तो आज की क्लास में हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इसको लेकर के कौन कौन से विचार, कौन कौन सी परिकल्पनाएं, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके नाम लिखाऊंगा। और फिर हम दो को डिटेल में पढ़ेंगे, एक वेगनर के सिद्धांत को और एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को। तो देखिए, महाद्वीप और महासागर, भूगोल का प्रत्येक विद्यार्थी इनके बारे में जानता होगा कि महाद्वीप और महासागर की कितनी संख्याएं क्या क्या है। लेकिन उनकी लोकेशन मानचित्र में आपको बताऊंगा, मानचित्र ड्रॉ करके। देखिए, मानचित्र ऐसा नहीं जो एक तरीके से आपको कोई स्लाइड दिखा दी, ऐसे तो एटलसों की भरमार है, आपके पास खूब मानचित्र होंगे। लेकिन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे उसको, फिर उसकी देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है। फिर जब उनको समझने के बाद फिर हम उत्पत्ति के बारे में बात करें। तो कुछ थ्योरी के पॉइंट से मैं आपको लिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जब महाद्वीप और महासागर पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद फिर कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है ये भी मैं आपको नोट कराऊंगा एक साथ, 5-7 जो विचार हैं उनको। पहला बिंदु लिखिए, महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच या स्थल रूप माने जाते हैं। मैंने आपको एक क्लास बताई थी जिसमें जितने भी उच्चावच लक्षण हैं, जितने भी स्थल रूप में धरातल में पाए जाने वाले, उनको 3 वर्गों में हमने रखा था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो यहाँ पर एक तरीके से रिपीटेशन है कि हमने एक लाइन लिखी है कि महाद्वीप और महासागर दोनों, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन दोनों प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत माने जाते हैं। क्योंकि ये भी मैं लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले इन्हीं
दोनों स्थल रूपों का निर्माण हुआ। पहला पॉइंट, पहला लिखा है कि महाद्वीप और महासागर, जिसके बारे में आज की क्लास है मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर हैं, और महाद्वीप और महासागर के नाम लिखने से पहले उसके बारे में कुछ फैक्ट और बताऊंगा और आपको डायरेक्ट उनसे जोड़ने की कोशिश करूंगा जिस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। यदि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, कोई भूगोल का विद्यार्थी है और वो अगर रीट एग्जामिनेशन में या सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन में उस प्रश्न को गलत करता है तो वो बड़ा दुख होता है कि भूगोल में इतना नेट करने के बाद वो प्रश्न गलत हो गया। तो कुछ प्रश्नों पर, ऐसे प्रश्नों पर आपको लेकर के आऊंगा जो ज्यादातर विद्यार्थी मिस कर देते हैं, छूट जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो क्लास हैं उनका मतलब ये नहीं है सीधे सीधे आपको जिन टच करते हैं उनके साथ साथ में वो चीजें बताऊंगा जो प्रश्न ज्यादातर विद्यार्थी मिस करते हैं। क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रश्न वो तो सही कर दिया, लेकिन सामान्य से प्रश्न थे वो आपके एक तरीके से जानकारी का अभाव में वहां गलत कर देते हो तो बड़ा दुख होता है। तो उस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर मैं आपकी नोटिस में लाऊंगा कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये भी आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है। नहीं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, आपके स्कूल व्याख्याता, पीजी के एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, इसकी दृष्टि से आपके तो कोई भी एग्जामिनेशन आप दो, सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी को चावल के स्थल रूप माने जाते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले इन्हीं दोनों स्थल रूपों का निर्माण हुआ। अब देखिए आगे, हम जानते हैं कि ग्लोब का कुल क्षेत्रफल बराबर, देखिए फिगर है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये लिखना है। हम जानते हैं कि ग्लोब का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। देखिए ग्लोब के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, चाहे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल मान लीजिए, चाहे ग्लोब का कुल क्षेत्रफल मान लीजिए, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसको या लिख लीजिए 19.7 करोड़ वर्ग मील है। ये दोनों फैक्ट लिख लेना। अब बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसको लेकर के। बड़ी छोटी सी चीज है, सारे विद्यार्थी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्रश्न जब आता है तो कहीं ना कहीं हम उसको गलत करते हैं। तो ग्लोब का कुल क्षेत्रफल या पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, क्योंकि महाद्वीप और महासागर इस पृथ्वी के हिस्सा है, प्रथम श्रेणी के उच्चावचें या कह सकते हैं ग्लोब के दो महत्वपूर्ण आपके उच्चावचें या महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं। जब हम उनकी बात करेंगे तो ये टोटल का क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 19.7 करोड़ वर्ग मील है। अभी हमारे पास जो टोटल ग्लोब है या टोटल जो पृथ्वी है उसका क्षेत्रफल हमारे सामने आ गया। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं ग्लोब के, एक वाटर बॉडी है, एक लैंड फॉर्म्स है या स्थल रूप है। एक तरीके से जो आपका एक तो जिसको कह सकते हो महाद्वीप है और एक महासागर है, तो दो अलग अलग पार्ट हैं ग्लोब के, तो उनको भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे कि कुल ग्लोब का कितना परसेंट आपका महासागर है और कितना प्रतिशत महाद्वीप भाग है। तो ये यहाँ पर 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें से देखिए आगे देखिए महासागर या मैं कह रहा हूं इसको जलीय भाग, ये कितना है? ये है आपका 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। टोटल ग्लोब का जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें से महासागर या जलीय भाग कितना है? 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
इसको क्या कहेंगे प्रतिशत में, अर्थात अब देखिए आप यहां ध्यान रखना, जब इसको सामान्य भाषा में समझते हैं वो आप पढ़ते हैं हम 71%, 71%। लेकिन एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा होती है, रीट या टेट जिसको कहते हैं, उस रीट या टेट में आपको ऑप्शन दिए 4 और उसमें से 71% भी था और एक 70 आपके 80% भी था। तो अब यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन सा ज्यादा सही है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन में इसका हम कहेंगे इसको 70.80% और ये हो जाएगा आपका 71%। अब प्रश्न ये है कि जब ऑप्शन में 70.80% भी और एक ऑप्शन में 71% है, इन दोनों में से एक सही है। यदि इस प्रकार के प्रश्न को हमें करना है तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा सही ये होगा, ये भी था ये भी था। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने 71% पढ़ा हुआ था, उसको कर दिया, गलत हो गया वो, क्योंकि जो आपका ऑथेंटिक जो सोर्स है उसमें ये दे रखा है और समकक्ष हम 71 पढ़ते हैं इसको, और ज्यादातर किताबों में 70.80 दे रखा है, उसके साथ साथ लगभग में 71 है और ज्यादातर विद्यार्थी इसको 71 के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, ये फैक्ट है। अब देखिए दूसरा, महाद्वीप, महाद्वीप या इसको कहेंगे स्थल भाग, स्थलीय भाग। देखिए महाद्वीप का स्थलीय भाग, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से इसकी हिस्सेदारी हम पढ़ेंगे 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना ये फिगर है और इसको प्रतिशत में क्या होगा, ये प्रतिशत में ये 29.20% और इसको लगभग में हम पढ़ते हैं 29%। अब यहां भी ये बात छिपी हुई है, यदि दोनों ऑप्शन आ जाए 29.20% भी आ जाए, 29% भी आ जाए, तो ध्यान रखना ज्यादा सही ये है 29.20%, तो ये सही होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों जो फिगर दे रखे हैं आपके, इन दोनों फिगरों को आपको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट है दोनों फिगर। और ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से यदि आपके प्रतिशत में आता है तो ये ज्यादा सही होंगे, और करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये आपका दे रखा है दोनों। और ग्लोब का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो मैंने आपको नोट कराए कि ग्लोब का कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर महासागरीय भाग है या जलीय भाग है, और जिसको हम प्रतिशत के रूप में 70.80 याद रखना है। आपको ये फिगर याद रखना है। समकक्ष की बात तो बाद में करते हैं, यदि ये दे रखा है तो ये ज्यादा सही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई विद्यार्थियों को आ जाए उस प्रश्न आने के बाद ये दोनों सही है, डाउटफुल है। ऐसी कंडीशन में हमें यह देखना होता है कि ज्यादा सही कौन सा है, कौन सा ज्यादा सही मान सकते हैं उसको, तो वो उत्तर होगा तो उसमें 70.80%। इसी प्रकार से यहां देखिए 29.20% है, ये ज्यादा सही है। अब देखिए महाद्वीप और महासागर पर आ गए हम, प्रथम श्रेणी को 4 बचे। ग्लोब के 2 पार्ट हैं, एक जलीय भाग है, एक स्थलीय भाग है। अब कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर है, इसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले महाद्वीप, प्रमुख महाद्वीप, प्रमुख महाद्वीप। ये आपको बताया, आपने पढ़े होंगे 7 महाद्वीप हैं मेजर, और 7 महाद्वीपों का मैं आपको अवरोही क्रम बताऊंगा, अर्थात
बड़े से छोटे की ओर सातों महाद्वीपों का नाम लिखेंगे और ये भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। फिर आगे हम कई बार जैसे आरएस के पाठ्यक्रम में या आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में, एसएससी के पाठ्यक्रम में, बहुत सारी जीके का पाठ्यक्रम में फिर उनकी आगे की कहानी स्टार्ट होती है रीजनल ज्योग्राफी में। लेकिन जब आप उत्पत्ति पढ़ना चाहते हो, भौतिक भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इसको लेकर के सिद्धांतों को पढ़ोगे तो सबसे पहले ये स्वाभाविक सा प्रश्न उपस्थित होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर को स्वरूप क्या है, कितनी संख्या है, क्रम क्या है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो उसी क्रम में मैंने ये क्लास तैयार की है कि महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों पर चर्चा करने से पहले हम मुख्य रूप से बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की। और वास्तव में बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता। तो देखिए प्रमुख महाद्वीप यहां लिख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, घटता क्रम। ये भी प्रश्न है। देखिए सबसे पहले नंबर एक दो कॉलम लिखने हैं हमें। ये तो महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम, और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे कि जो कुल आपका पृथ्वी के क्षेत्रफल की प्रतिशतता। पृथ्वी के क्षेत्रफल की प्रतिशतता या प्रतिशत, कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। नंबर एक, देखिए नंबर एक पे लिखते हैं हम एशिया, कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि कुल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो लगभग ये आपकी हिस्सेदारी है 29.5। यहां लिखेंगे 29.5%, 29.5%। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, यह आता है आपके 20%। जो कुल क्षेत्रफल है ग्लोब का, उसमें से पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसकी हिस्सेदारी मतलब स्थल भाग का आपके 20%। नंबर 3, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहला एशिया, नंबर 2 आपके अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की प्रतिशतता है 16.3%। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 11.8 है, 11.8%। देखिए आपको पहला काम तो ये करना है, ये क्रम ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना है। काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि 5वें नंबर पर कौन है। ध्यान रखना है 5वें नंबर पर आएगा आपके अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, 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 और इसका क्षेत्रफल है 9.6%, 9.6%। नंबर 6, नंबर 6 यूरोप, यूरोप 6.5%, 6.5।
और सबसे लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया, और इसका है आपका 5.2%, 5.2%। ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ध्यान रखना, ओशिनिया सहित है। ओशिनिया, इसको ओशिनिया भी लिख रहे हैं। ओशिनिया का मतलब है, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा, ओशिनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड प्लस कुछ द्वीप मिलकर के ओशिनिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और जो द्वीप हैं उन सहित इसका क्षेत्रफल 5.2% है। कहने का मतलब ये आपके जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप मैंने आपको लिखा है, 7 महाद्वीप को आपको नाम लिखना है, और ये क्रम है आपका घटता हुआ क्रम। अब देखिए, पहला काम विद्यार्थियों को क्या करना है, देखिए आरएस वगैरह जैसे एग्जामिनेशन उसमें भी आते हैं। एशिया ध्यान रखना है सबसे बड़ा है। अगर हम अलग अलग देखिए, सबसे पहले एशिया, फिर आपके ध्यान रखना अफ्रीका नंबर 2, दूसरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पता है सब विद्यार्थियों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 3 और 4 नंबर पे। इसके बाद 5 नंबर का जो क्रम है ये ध्यान रखना है, इसमें अंटार्कटिका आता है। और कई बार आपसे नॉर्मली पूछ लिया, 4 महाद्वीप देकर के यहां से स्टार्ट कर दिया आपके अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और क्रम भी पूछ ले, घटता हुआ है बढ़ता हुआ क्रम, तो वहां समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मेजर ध्यान रखना है, ये आपका अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर अंटार्कटिका का स्थान आता है, और 6 नंबर पर यूरोप, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें ओशिनिया शामिल है, ओशिनिया सहित। यहां देखिए, ओशिनिया क्या है, ओशिनिया, ओशिनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, द्वीपीय राष्ट्र न्यूजीलैंड, प्लस अन्य कुछ द्वीप, जैसे इसमें न्यूजीलैंड के साथ हम तस्मानिया, कहने का मतलब ओशिनिया का मतलब है, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया जोड़ दो, न्यूजीलैंड जोड़ दो, तस्मानिया जोड़ दो, अन्य कुछ द्वीप जोड़ने के बाद ये सब ओशिनिया कहलाते हैं। तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों शामिल है, ये मेजर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि न्यूजीलैंड एक द्वीपीय राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में आता है, एक तरीके से डेयरी उत्पादों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन का देश है। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, एक तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, प्लस कुछ अन्य द्वीप हैं, कुछ द्वीप हैं, ये सब मिलाकर के ओशिनिया कहलाते हैं। तो ये सब मिलकर के यहाँ पर 5.2% क्षेत्रफल रखते हैं संपूर्ण विश्व का। तो इस तरीके से ये 7 महाद्वीपों का मैंने आपको घटता हुआ क्रम बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि आपका इसको अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये 7 महाद्वीप जो मैंने आपको लिखा है, ये 7 महाद्वीप जो लिखे, इनको अभी मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र में बताऊंगा, इनकी लोकेशन क्या है। देखिए, मानचित्र मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से मानचित्रों की बात होती है। ज्यादातर आपने पढ़े होंगे कि एक स्लाइड के रूप में होता है। देखिए, वो तो होता ही है, एटलस में भी दे रखा है, वहां भी देख सकते हो आप। एक एटलस, मैं कई बार विद्यार्थियों को सुझाता हूं कि एक एटलस रखें आप जरूर। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो, आप किसी की भी तैयारी करते हो, आपने बहुत बेहतर तैयारी कर रखी है, लेकिन उसके साथ यदि आपका मानचित्र सही है, आपका मानचित्र अच्छा है, तो आपको उसका फायदा मिलता है। और कहीं ना कहीं 5-7 प्रश्न ऐसे सही होते हैं आपके जो विविध कैटेगरी में आते हैं, और उनसे ही आप पॉजिटिव कंडीशन में आते हो, बाकी विद्यार्थियों से अलग हो जाते हैं। तो मानचित्र को आप बेहतर रखें। तो 7 महाद्वीपों की आपको लोकेशन वाइज देखिए, आप बना भी सकते हो, कोशिश करें।
देखिए ये आपको एक मानचित्र है, एक रेखा चित्र है, एक हल्का सा मैंने आपको एक आउटलाइन ड्रॉ की है और इसमें नाम लिख करके मैं आपको बताऊंगा विश्व के महाद्वीपों के बारे में नाम और लोकेशन आप देखोगे, क्योंकि हाथ से जब बनाते हैं उसको फिर खुद लिखते हैं। जैसे होता है ना कई बार खाना खुद बनाओ और खुद खाओ उसको, अगर आप पूरे इंटरेस्ट के साथ खुद खाना बनाते हो तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। वही कहानी आपकी मानचित्र पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने हाथ से ड्रॉ किया है और हाथ से उनके नाम लिखे तो आपको जल्दी बेहतर याद होते हैं और समझ भी अच्छी होती है। नंबर 1, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे पहला महाद्वीप है एशिया। उसी क्रम में लिख रहा हूं मैं आपको एशिया। ये एशिया महाद्वीप है पूरा, आप देख पा रहे हो चीन और भारत इसका मुख्य पार्ट है, इसके मुख्य बड़े देश है दो, एशिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिखा है अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका तीसरा महाद्वीप सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका देश है, इसमें मेजर रूप से दो देश आते हैं ज्यादा बड़े, एक तो कनाडा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए के नाम से जानते हैं। तो दोनों देश, जैसे जैसे आप मेरे साथ भूगोल पढ़ोगे और 100% आपके पूरे जो मानचित्र है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पूरी ओशनोग्राफी है, समुद्र विज्ञान और भौतिक भूगोल जितने भी टॉपिक हैं उनको विद मानचित्र हम पढ़ाते हैं और हाथ से मानचित्र बना करके आपको साथ में ड्रॉ कराते हैं तो वो जल्दी याद होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। देखिए यहां पर ये है आपका नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। ये 4 है, इनमें तो दिक्कत है नहीं ज्यादातर। सबसे बड़ा एशिया नंबर 1, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। देखिए यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये विभाजित करती है एक तरीके से, दो देश आते हैं यहां पर, इसमें ये दो देश हैं, ये झील है आपके इस तरीके से। इस उत्तरी अमेरिका में दो देश हैं, ये ऊपर एक देश है, इसका नाम तो है कनाडा और ये आपका यूएसए और नीचे मैक्सिको है। यहां पे इतना ही बहुत है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा में लिखा है नॉर्थ अमेरिका। ध्यान रखना है नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दो देश हैं। देखिए ये 5 झीलें, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया है आपको। ये है आपका कनाडा और ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूरा जो महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दो देश, दक्षिण अमेरिका। तो 4 क्रम हो गए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करता है कई बार। अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका दूर है और श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप इस वजह से कहते हैं इसको क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, श्वेत महाद्वीप। और जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं वो आपको बताऊंगा मैं। जो महासागर निकल के जो अच्छा बचे, जो भूगोल में बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं हर साल, उससे महाद्वीप और महासागर के साथ पढ़ेंगे हम। और इसमें महासागर के साथ उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी धाराएं, तो सभी आपको लोकेशन वाइज में महासागर के साथ उनको पढ़ाऊंगा। तो 5 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। 6 नंबर पर देखिए यूरोप। सिक्स नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर जो आपको आएगा वो ये आएगा, 7वें नंबर पर आएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, इसको लिखते हैं ओशिनिया साहित्य, ओशिनिया। ओशिनिया क्या है? ओशिनिया क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड प्लस तस्मानिया प्लस कुछ अन्य द्वीप है जो आसपास के छोटे द्वीप हैं, ये सब मिलकर ओशिनिया कहलाते हैं। तो 7वें नंबर पर ओशिनिया सहित आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें न्यूजीलैंड में शामिल है। ये छोटा सा देश है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कहने का मतलब ये संपूर्ण 7 महाद्वीप मैंने आपको नाम लिखा है, घटता क्रम बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और टॉपिक मैंने आपको कहां से लेकर के आए हैं हम इसको, कि हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का चैप्टर हम पढ़ेंगे। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से प्रमुख विचार हैं, कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनको पढ़ेंगे। लेकिन जब उत्पत्ति या महाद्वीप और महासागर की पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको महाद्वीप और महासागर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उनको महाद्वीप और महासागरों का सही वितरण नहीं पता होता। तो जब इस वितरण को नहीं पता होगा तो आपको उत्पत्ति को सही तरीके से समझने में समस्या होगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक जो पेंजिया था, वेगनर के अनुसार पेंजिया का जो विखंडन हुआ, तो विखंडन तो तब करोगे जब आपको पता तो होना चाहिए इसका विखंडित रूप कौन सा है। जब आप इस रूप को जान जाओगे फिर हम कहेंगे ये सभी चीजें जो आप देख पा रहे हो ये सभी जुड़ी हुई थी सभी। इस वजह से मैं महाद्वीपों के बारे में आपको बता रहा हूं। 7 महाद्वीप, क्षेत्रफल दृष्टि से उनका क्रम मैंने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे महासागरों के बारे में। प्रमुख महासागर तो ले लेना 7। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया सहित बोलते हैं। और ओशिनिया में आपके कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड भी शामिल है। ओशिनिया में क्या शामिल है? ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, तस्मानिया एक द्वीप है, यहां पर देखिए ये तस्मानिया है, और अन्य द्वीप है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो सारी जल संधि, सारे आपके जो धाराएं होती हैं उनको ज्यादा बेहतर समझ पाते हो। तो ये ओशिनिया का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आपसे कभी कोई प्रश्न में पूछे कि ओशिनिया में क्या शामिल नहीं है, जैसे आपसे कहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और मेडागास्कर, तो मेडागास्कर उसका हिस्सा नहीं है। अब भी प्रश्न है, बिल्कुल मौलिक प्रश्न है, और आजकल एग्जामिनेशनों में मौलिक प्रश्नों की ज्यादा भरमार होती है। और जितने ज्यादा मौलिक प्रश्नों को सही करता है विद्यार्थी उतनी ज्यादा लीड की कंडीशन में रहता है, उतना ज्यादा वो और लोगों से अपने आप को आगे महसूस करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना ये मेडागास्कर है। ध्यान आ गया? मैं लिख रहा हूं इसको। एक बार टीचर भर्ती में पूछा कि मेडागास्कर जो द्वीप है किस महासागर में। अब ने तो किसी ग्राइड में उसने पढ़ा, ने कभी मेहनत भी खूब की, ने किसी कोचिंग में पढ़ाया, लेकिन प्रश्न दे दिया। इतना मौलिक प्रश्न था, बहुत कम विद्यार्थियों को सही था। जिसका सही था वो एकदम जंपिंग, लाखों से ऊपर, हजारों से ऊपर। तो ये आपका पूरा मैंने आपको एक नॉर्मल सा बताया। और मैं आपको बता दूं कि जितना आगे हम पढ़ेंगे, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ें, चाहे भौतिक भूगोल पढ़ें, कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे आगे, विद मानचित्र पढ़ेंगे, और बार बार मैं आपको मानचित्र की रिपीटेशन कराऊंगा, बार बार डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर मानचित्र का, फिर उस पर लोकेशन बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक एटलस खरीदनी है, और एटलस का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है एक, वो लेनी है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड एक स्कूल भी आती है, ऑक्सफोर्ड स्कूल की बजाय ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, वो ज्यादा बेहतर है। और इंग्लिश वर्जन लें आप, ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम है वो इंग्लिश में, और एग्जामिनेशन में वही वर्जन हिंदी में लिख देते हैं। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको लेनी है, और उसको साथ रखना है भूगोल पढ़ते समय। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रमुख महासागर। प्रमुख महासागर, पहले नाम लिखेंगे कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से, अवरोही क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है कोई घटता क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम या घटता क्रम। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इसको कई बार पैसिफिक भी आता है। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसमें पैसिफिक दे दिया नाम। अब विद्यार्थियों ने प्रशांत महासागर याद किया हुआ, लेकिन पैसिफिक आ गया।
तो पैसिफिक का इंग्लिश नाम है पैसिफिक महासागर। अगर आपको कभी किसी एग्जामिनेशन में भूगोल क्या किसी भी सब्जेक्ट में यदि कभी कोई हिंदी वाला वर्जन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इंग्लिश वर्जन जरूर देखना चाहिए। प्रशांत महासागर है पैसिफिक महासागर। नंबर 2 अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक इंग्लिश का ही नाम है, ये याद रखो आप। आंध्र महासागर भी कहते हैं हिंदी में इसको, आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर, आंध्र महासागर। नंबर 3 हिंद महासागर। नंबर 4 है आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर को कई बार उत्तरी ध्रुव महासागर भी आपने पढ़ा होगा। आर्कटिक महासागर को मुख्यतः उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। नॉर्थ पोल के आसपास है, उत्तरी ध्रुव महासागर। रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि जो उत्तरी पोल है, नॉर्थ पोल है, उसके चारों तरफ की जो वाटर बॉडी है उसको ही हम उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं, उसी को हम आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। चौथा क्रम है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो टोटल दे रखे हैं, अब देखिए कई जगह आपने 4 महासागर देखे होंगे और छोटी क्लासों में आपने कहीं ना कहीं 5 महासागर देखे होंगे। इन दोनों को मैं समझा देता हूं आपको खेल क्या है। देखिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आर्कटिक महासागर तक। जब आर्कटिक महासागर नॉर्थ पोल की चारों तरफ है वो, और नॉर्थ पोल महासागर में, आर्कटिक महासागर में, तो उसके चारों तरफ की वाटर बॉडी कहलाती है आर्कटिक महासागर, या उसको बोल रहे हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। तो इसी प्रकार से यदि हम एक महासागर दक्षिण ध्रुव महासागर भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव जो महासागर है या दक्षिणी ध्रुव है वो मुख्यतः जो साउथ पोल है उसके चारों तरफ है, और दक्षिण जो साउथ पोल है वो मुख्यतः अंटार्कटिका में स्थित है। तो अंटार्कटिका की चारों तरफ की जो वाटर बॉडी है उसको ही कई बार दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं, उसी को अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो दोनों लिख रहा हूं मैं आपको। अंटार्कटिक महासागर। देखिए 5 मैंने लिखे और छोटी क्लासों में आपको 5 ही महासागर देखने को मिलेंगे। प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा महासागर विश्व का। तो इसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे महासागर इंतल के उच्चावच में, समुद्र विज्ञान में पूरी डिटेल, कौन कौन से इसमें आपके कटक हैं, कौन कौन से इसके आपके मग्न तट हैं, कौन कौन सी धाराएं, ये सारी चीज वहां पढ़ते हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर जिसको आंध्र महासागर के नाम से जानते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। देखिए इसका क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अटलांटिक महासागर है, इसका है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर है, इसका है 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये नोट कर लो।
और इसका है 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मैं नहीं लिख रहा हूं दक्षिण ध्रुव का, कि प्राप्त है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं है निश्चित रूप से, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। देखिए प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। लगभग में ये ध्यान रखना 16.5, 16.6 भी हो सकता है। ये कई प्रश्नों में आता है कि उसका कितना हिस्सा है, तो वहां ये फैक्ट जो काम आएगा आपके। इसके बाद अटलांटिक महासागर, आंध्र महासागर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 1.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखिए इसको थोड़ा सा एकदम, उसको 5 भी लिखा हुआ हो सकता है, आपके 8.5 भी हो सकता है कई जगह, 8.2 लिख लीजिए, ये 6 भी हो सकता है, ठीक है। 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर, 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर तीसरा क्रम है। और आर्कटिक महासागर ध्यान रखना, या उत्तरी ध्रुव महासागर, क्योंकि ये आपके उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ है, इसको उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ होने की वजह से तो कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। और आर्कटिक महासागर के अंदर ही आपका नॉर्थ पोल स्थित है, तो इसको आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 1.3 या 1.4 लगभग, तो 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और 5वें नंबर पर मैंने बताया कई जगह हो सकता है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव महासागर दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ है, तो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं इसको। और पता होना चाहिए उत्तरी ध्रुव जहां पर महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव है वो महाद्वीप के अंतर्गत है, अर्थात अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें आता है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ का जो भाग है उसको दक्षिण ध्रुव महाद्वीप कहते हैं, या फिर इसको अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम, महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण ध्रुव महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर नंबर 5। तो इस तरीके से 5 महासागर मैंने आपको नोट कराए। कई बार यदि आपको 4 देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5वां है वो एक तरीके से सभी जो महासागर मिलते हैं वहां पर, आपके प्रशांत महासागर, आपके अटलांटिक महासागर और आपके हिंद महासागर, तो उनका सम्मिलित रूप ही आपका अंटार्कटिक महासागर कहलाता है या दक्षिण ध्रुव महासागर कहलाता है। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी ध्रुव कहां पर स्थित है? आर्कटिक महासागर में। दक्षिण ध्रुव कहां पर स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो उत्तरी ध्रुव महासागर के अंतर्गत है, दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के अंतर्गत है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ का जो जलीय भाग है वो तो कहलाता है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। दक्षिणी जो आपका ध्रुव महासागर है वो स्थित है आपके अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ, तो जिसको हम अंटार्कटिक महासागर भी कह रहे हैं और दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कह रहे हैं। तो ये आपके कल लेना, आप देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, उसको नोट कर लेना। उत्तरी ध्रुव ये कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। और दक्षिणी ध्रुव कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव ये स्थित है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। महाद्वीप में, ये महासागर में, ये महाद्वीप में, ये ध्यान रखना है। इस वजह से इसको आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं और दक्षिण को दक्षिण ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। दक्षिण वाला आपको कई जगह मिलेगा नहीं, 4 ही पढ़ते हैं कई बार, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आप इनकी लोकेशन बता रहा हूं, वो देखते हैं।
देखिए एक तरीके से मैंने आपको एक मानचित्र बनाया है और इसमें मैं आपको मेजर रूप से जो महासागर है उनको देखिए, ये तो है आपका प्रशांत महासागर, ध्यान रखना है प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और ये प्रशांत महासागर का ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। आप कहोगे सर पूरब की तरफ, राइट हैंड की तरफ तो पूरब होता है, लेकिन ध्यान रखना है ये जब गोल करोगे, पृथ्वी गोल है, जब आप जोड़ोगे दोनों पार्टों को, जैसे किसी कागज में आपने बना लिया और कागजों को जोड़ोगे तो ये आपका पश्चिम में आएगा, और ये जब सामने रखोगे तो ये पूर्वी प्रशांत, ध्यान रखना है ये है आपका पूर्वी प्रशांत, प्रशांत महासागर। जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ना तो ये महासागर समझना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, महासागर को आइडिया ही नहीं है तो वहां समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ये पूर्वी पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, अर्थात ये आपके एशिया के पूरब में भी प्रशांत है और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में भी प्रशांत है। तो ये पूर्वी प्रशांत है और ये आपके पश्चिमी प्रशांत है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। नंबर 2 देखिए, ये अटलांटिक महासागर ऊपर से नीचे तक। नंबर 2 अटलांटिक। बहुत अच्छे से मैं इसको कराता हूं, आगे कराएंगे हम जब वो चावल धारा पढ़ेंगे ना बिल्कुल ढंग से। अटलांटिक महासागर, यहां पर केवल आपको हल्का सा आइडिया रखना है अटलांटिक महासागर की लोकेशन। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। नंबर 3 ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पूरी ज्योग्राफी विद मानचित्र पढ़ते हैं और ये सारी चीजें जब आप बेहतर समझोगे, जब आपको मानचित्र की नॉलेज अच्छी होगी। तो 3 महासागर बताए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये मेजर है तीनों। प्रशांत महासागर का ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम जापान के पूरब की बात करेंगे, कोई चीज यदि कोई ट्रेंच पढ़ेंगे तो प्रशांत की होगी, कोई धारा पढ़ेंगे तो प्रशांत की होगी। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की बात करेंगे तो वो भी प्रशांत होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब कैलिफोर्निया की धारा की बात करेंगे तो वो पूरी प्रशांत की धारा है, और जब हम क्यूरोसीबो और आयोसीबो की बात करेंगे तो पश्चिमी प्रशांत की धारा है। ये प्रश्न है अगला। आजकल यही तो कहानी है कि धारा सबने रटी हुई है, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया तो वहां दिक्कत हो जाएगी जब तक आपको लोकेशन नहीं पता है। तो धारा को भी हम विद मानचित्र बात करेंगे धाराओं के बारे में। तो ये आपका पश्चिमी प्रशांत, ये पूर्वी प्रशांत। नंबर 4 है आपके आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये आपका चौथा बड़ा है, और आर्कटिक महासागर को हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर। ये नंबर 4। मुख्य रूप से 4 ही महासागर हैं, और कई बार आपकी जब दिक्कत आती है तो साउथ का आप ध्यान रखें। ये जो अंटार्कटिका है, देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप है और साउथ पोल अंटार्कटिक महाद्वीप में, और इसके चारों तरफ का पानी है, उसको दक्षिण ध्रुव महासागर के रूप में समझते हैं, या दक्षिण ध्रुव की जगह अंटार्कटिक महासागर भी समझते हैं। लेकिन वस्तुतः क्योंकि तीनों जो महासागर हैं, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत, इनका ही सम्मिलित रूप यहाँ पर मिलते हैं ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी इनका विकसित रूप है। लेकिन कई जगह आपको हो सकता है लिखा हुआ मिले, तो मैं लिख भी रहा हूं नाम, दक्षिणी ध्रुव महासागर, या कह सकते हैं अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये समझनी है बात आपको वो 4 ही, तो 4 है क्योंकि सभी का सम्मिलित रूप है, उसको नाम नहीं दे रहे। फिर कहे 5वां महासागर भी है, तो आप समझ लेना कि 5वें का मतलब है अंटार्कटिका की चारों तरफ जो जलीय भाग है उसको अंटार्कटिक महासागर कह रहे हैं, या दक्षिण ध्रुव महासागर। तो इस तरीके से ये 5 महासागरों की लोकेशन है, ये भी आपको देखनी है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से, देखिए मुख्य रूप से जो बात की है वो प्रमुख महाद्वीप और महासागरों की बात की है। और ये महाद्वीप और महासागर जब अच्छे से समझोगे आप, तो आपके ये चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी कि आपने धारा पढ़नी है, आपको महासागर नितल को चावच पढ़ने हैं, आपको महासागर के नितल के जो निक्षेप है वो पढ़ने हैं, आपको ज्वार भाटा पढ़ना है,
ठीक है ना। आपको महाद्वीप महासागर उत्पत्ति को लेकर के वेगनर का सिद्धांत समझना है, आपको प्लेट टेक्टोनिक समझना है। ये सभी चीजें बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको महाद्वीप और महासागरों का आइडिया भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास में इन चीजों के बारे में आप लोगों को बताया। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करके समझना है। फिर हम बात करेंगे, अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो आपके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से मेजर विचार हैं, कौन कौन से मेजर सिद्धांत थे उसके बारे में। जैसे वेगनर का सिद्धांत है और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो ऐसा है, उसमें से बहुत अच्छे कथन कारण के प्रश्न बनते हैं प्रत्येक एग्जामिनेशन में। लेकिन दिक्कत तब आती है बच्चों को क्योंकि उनको महासागरों का आइडिया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर है, प्रशांत एक पूर्वी भाग है या पश्चिमी भाग है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने एक सारणी बनाकर के याद भी कर लिया कि ये प्रशांत की धाराएं, ये अटलांटिक की धारा, और आपसे पूछ लिया कौन सी प्रशांत पूर्वी प्रशांत की, कौन सी पश्चिमी प्रशांत की धारा है। तो मानचित्र में थोड़ा सा आपको डाउटफुल सा लगता है, लेकिन उसका रीजन मैंने आपको बताया था, पृथ्वी गोल है। जब गोल आकार में उसको घुमाओगे, आप मोड़ोगे, तो अपने आप उसके सामने जो चित्र होगा प्रशांत महासागर का, उसका जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो भाग है वो तो होगा पूर्वी प्रशांत, और एशिया के पूरब में जो आपका दे रखा है वो होगा पश्चिमी प्रशांत। तो ये डाउट है, ये आपके क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। और ये जो क्लास है आज की, न केवल आपके जियोमॉर्फोलॉजी और इनके लिए समझने के लिए, अपितु पूरी भूगोल, यदि आप आरएस की तैयारी करते हो, आप आईएएस की तैयारी करते हो, चाहे एसआई की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, भूगोल को बेहतर समझने के लिए मानचित्र को समझना बहुत जरूरी है। और मानचित्र को समझने के लिए जरूरी है एटलस, ध्यान रखना है। और एटलस मैंने आपको नाम बताया था, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप लिख सकते हो, नाम लिख रहा हूं, देखिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ये एटलस है, ये आप ले सकते हो एटलस। और एटलस ध्यान रखना इंग्लिश वाली लेते हो तो ज्यादा बेहतर है। एटलस है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। और भी कही जाती है, मैकमिलन भी आती है, आपके ऑक्सफोर्ड स्कूल है अगर किसी के पास ऑलरेडी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आज की क्लास में जो हमने महाद्वीप महासागरों के बारे में बताया, इसको आप समझें, देखें, और उसके बाद फिर आगे ज्योग्राफी को समझने की दृष्टि से कि आज की जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। दोनों महाद्वीप और महासागरों का क्रम क्षेत्र की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, कितनी हिस्सेदारी है ये इंपॉर्टेंट है, और आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस प्रकार के प्रश्न जो देखने को मिलते हैं।